तो हमें पहले फ्लक्स के बारे में देखना है, फ्लक्स चेंज के बारे में देखना है, फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के बारे में देखना है। फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स इज फाई। कैसे लिखते हैं इसको? इट इज बी इंटू एरिया, है ना। अगर हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी इंटू एरिया करेंगे। और आप जानते हो योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय डी फाई बाय डी एस, where d phi is equal to amount of flux passing through a normal area ds। नॉर्मल एरिया मतलब अगर हम कहेंगे कि ऐसे लाइन से फ्लक्स जा रहा है, आपको पता करना है कि क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये आपको मालूम है। तो आप क्या करोगे? यू हैव टू कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds। कैसे? नॉर्मल टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स ds। देखो ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स नॉर्मल हो गया इसको। नॉर्मल एरिया ds। तो यहां पर से कितना फ्लक्स जा रहा है? अगर यहां से d5 फ्लक्स जा रहा है तो आपको होगे कि फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी d5 बाय ds। और इसी को देख के ही आप पता कर लेते थे कि अगर उतना ही एरिया हम यहां पर लेंगे, ऑब्वियसली लेस अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज पासिंग। अगर इस पॉइंट को आप a कहोगे, इस पॉइंट को b कहोगे, तो b एट a was less than b at b। ये सारा जानकारी आपके पास है। एक बार हमें b का डेफिनेशन मिल गया, फाई कैसे निकालेंगे? फाई द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया ए कितना होगा? यू से इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और b डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर द एरिया A, when b is not uniform, b is non uniform, है ना। b जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अगर when b is uniform, इसका मतलब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? b इंटू एरिया, सिंपली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैं ये बताना जरूरी समझा क्योंकि उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, हम लोग देख लेंगे। सपोज आई से हियर इज ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I amperes, हियर इज ए स्क्वायर लूप से ऑफ साइड लेंथ L। कितने दूर पे है? यहां से 2L डिस्टेंस पे है। ये हो गया क्वेश्चन। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज लूप। इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है? पहले देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बनेगा, मतलब गुजरा है, कुछ फ्लक्स जा रहा है। बट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो हम सीधा सीधा कैसे निकालेंगे फ्लक्स? b इंटू एरिया तो नहीं कह सकते क्योंकि b हर जगह अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, यहां से कुछ x डिस्टेंस में लेट अस कंसीडर ए थिन स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। चलो पहले देखते हैं कि इस स्ट्रिप के अंदर से कितना फ्लक्स जाता है। ये स्ट्रिप का हर एक पॉइंट यहां से बराबर डिस्टेंस पे होने के कारण हर जगह बराबर b है। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए थिन स्ट्रिप
thickness dx, thin strip of thickness dx at a distance x from the wire as shown. d5 flux through strip, ये स्ट्रिप के अंदर से कितना फ्लक्स जाएगा, दैट इज b8 स्ट्रिप इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। आप कहोगे सर बी तो नॉन यूनिफॉर्म था, फिर बी इंटू एरिया कर दिए। अरे मैं इतना थिन स्ट्रिप ले रहा हूँ कि हर जगह बी का वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बी का वैल्यू है यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह बी है, बराबर है। बी कितना होगा यहाँ से x डिस्टेंस पे, आप तो जानते हो म्यू आई बाय 2 पाई x। अच्छा, दैट इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का एरिया कितना है, थिकनेस है dx, हाइट है l, सो इट इज l dx। दिस इज द स्मॉल फ्लक्स पासिंग। फाइंड टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ d5, क्या होगा, इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग। इसमें म्यू आई एल 2 पाई सब कांस्टेंट है, म्यू आई एल बाय 2 पाई बाहर रख दिए, अंदर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। लिमिट डालना है। हम करने क्या जा रहे हैं, ऐसे सारे स्ट्रिप में से जितना फ्लक्स जा रहा है सारा दिखा के जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, मतलब x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये स्ट्रिप में 0, सॉरी कितना होगा, x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ पे स्ट्रिप ले लेंगे तो x का वैल्यू हो गया 12, और जब यहाँ पे ले लिए स्ट्रिप x का वैल्यू हो गया 12 प्लस l, सो इट इज लिमिटेड फ्रॉम 2l टू 3l। ठीक है, 2l टू 3l। नाउ एवरीवन नोज इंटीग्रेशन क्या है, म्यू आई एल बाय 2 पाई 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x ln x लिमिटेड फ्रॉम 2l टू 3l, दैट इज इक्वल टू म्यू आई एल बाय 2 पाई दैट इनटू ln 3l minus ln 2l, upper limit minus lower limit, but that is equal to ln a minus ln b is ln a by b। a by b करेंगे, l कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 3/2। सो द आंसर हो गया म्यू आई एल बाय 2 पाई ln और ln 3/2, ये हो गया फ्लक्स। मैं क्यों कराया ये क्वेश्चन, आगे चल के क्वेश्चन आएगा, ये करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सपोज करंट इज इक्वल टू 3t, मतलब करंट इज चेंजिंग, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। ईएमएफ निकालने के लिए हमें d5/dt करना पड़ेगा। तो अगर हम फ्लक्स निकाल पाए, i के जगह 3t लिख दिए तो d5/dt करेंगे तो हमारा ईएमएफ मिल जाएगा। इसलिए हमें फ्लक्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, आप लोग फोटो ग्रुप में खुद भेजो, मैं नहीं भेजूंगा। बीट नंबर 2 पॉइंट देख लिए, नोट पॉइंट नंबर 1 था ये नोट पॉइंट नंबर 2 था, नोट पॉइंट नंबर 3। अभी हम लोग देखेंगे चेंज इन फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, प्लीज टेक द फोटो एंड लीव इट इन द ग्रुप। ओके, इसको मिटाते हैं अभी। तो हम लोग फ्लक्स क्या है समझ गए, चेंज इन फ्लक्स। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए कंडक्टर। चेंज इन फ्लक्स associated with a conductor is क्या है, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे थे, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा करके ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स थे। अब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ था,
तो ये सारे फ्लक्स के साथ लिंक कर रहा था, कांटेक्ट में था। कंडक्टर को यहाँ से यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर ले लिए, क्या हुआ, इनको बदल के इनको ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ पर ले लिए, इनको बदल के इनको ले लिया। तो जब ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, कितना फ्लक्स बदल दिया, इसके साथ कंडक्ट में आया छोड़ दिया, इसके साथ कंडक्ट में आया छोड़ दिया, इसके साथ कंडक्ट में आया छोड़ दिया, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचा। मतलब ये एरिया के अंदर जितने सारा फ्लक्स थे सारे को चेंज कर चुका है। तो क्या कहेंगे, चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कंडक्टर इज नथिंग बट लाइन्स ऑफ फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को ये कट किया, रास्ते में जितना तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करके निकल गया। ये सारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहे थे, ये से गया, सारे को कट करते हुए निकल गया, जितना को कट किया वही फ्लक्स को चेंज किया है। तो हमें समझ में आ गया चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कंडक्टर का मतलब हुआ लाइन्स ऑफ फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे यहाँ पे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, और कोई कंडक्टर इस पोजीशन में था। जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगा, सोचो पहले जिसके साथ कांटेक्ट में था अभी भी तो उन्हीं के साथ कांटेक्ट में है, कंडक्टर मूव कर गया, उसके बावजूद चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ है, जीरो, क्योंकि कंडक्टर ऐसा मूव कर गया, सेम फ्लक्स के साथ लिंक में कट नहीं करा। हाँ, अगर वो ऐसे मूव कर गया होता तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट करके निकल गया होता, लेकिन अभी चेंज इन फ्लक्स हो गया जीरो। सपोज दूसरा केस देखेंगे, सपोज हम कहेंगे हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर इस पोजीशन से, मान लो ए बी वाला पोजीशन से ए डैश बी डैश वाला पोजीशन पे आ गया। यहां से जब यहां पर चला गया हो, कितना फ्लक्स कट किया, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, you say change in flux is nothing but the amount of flux passing through this area। इसके अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा था सारे को काटते हुए निकल गया। दिस इज इक्वल टू, तो क्या कहेंगे, चेंज इन फ्लक्स इज फ्लक्स कट, दैट इज फ्लक्स थ्रू एरिया, कौन सा, A, B, B dash, A dash, how much that is? It is B हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ये एरिया, कितना है, मान लो ये कंडक्टर का लेंथ L है, ये लेंथ डिस्टेंस क्या है D, सपोज एरिया, तो हम क्या कहेंगे, इट इज B इनटू LD। समझने के लिए आसान हो गया। सपोज ये डिस्टेंस D है, ये कंडक्टर का लेंथ L है, तो हम क्या कहेंगे, कितना एरिया गया है ये LD। सो यू से द फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर इज BLD। सो नाउ वी जनरलाइज द डेफिनेशन फॉर फ्लक्स कट और चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स का डेफिनेशन को जनरलाइज करेंगे। अभी क्या कहेंगे, कहेंगे 10 change in flux linking with conductor is the product of area swept by the conductor and normal magnetic field, normal magnetic field। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर मैं टर्म यूज कर दिया हूं, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड
ये इसके साथ नॉर्मल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है ऐसा। तो हमें देखना पड़ेगा बी का दो एरिया। मान लो कि कंडक्टर इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया है, कितना फ्लक्स कट किया है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल विद दिस बोर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, मान लो कि ये बोर्ड के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट के चलते ऐसा कुछ हाल होगा, कोई फ्लक्स कट नहीं होगा, बी कॉस थीटा के चलते फ्लक्स ऐसा है, बी साइन थीटा के लिए फ्लक्स कट होगा, तो कितना फ्लक्स कट होगा, बी साइन थीटा इनटू दिस एरिया। समझ में आया? तो इट इज बी साइन थीटा इनटू एरिया। ध्यान रखना नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और आप अदरवाइज भी कह सकते हो डेल्टा फाई इज बी इंटू नॉर्मल एरिया स्वेप्ट, नॉर्मल एरिया स्वेप्ट बाय कंडक्टर, ठीक है, जो वायर मूव किया गया है वो नॉर्मल एरिया कितना स्वीप किया, बी को परपेंडिकुलर होके कितना एरिया गया। आइदर वे यू कैन अंडरस्टैंड। यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, शुरू से मुझे लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा। इसका यूनिट होता है वेबर। फ्लक्स हो गया वेबर में, बी किस यूनिट में हुआ, टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड टेस्ला। आपकी बुक में ये वेबर की जगह लिखते हैं एम्पियर मीटर, वो भी सही है, ठीक है। तो फ्लक्स का एरिया हो गया एम्पियर मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लक्स। अच्छा, अभी थोड़ा जो चीजें हमें समझ में आया तो इसको और थोड़ा बढ़िया में समझते हैं, बढ़िया से। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज हियर इज ए रेल एंड हियर इज ए स्ट्रेट वायर, हियर इज ए बेंट वायर, ठीक है, यहां पर कोई एक बेंट वायर रखा हुआ है, ऐसा टेढ़ा है, चलो ऐसे मानते हैं कि टेढ़ा वायर। क्या दिया है, ये डिस्टेंस L है, ये वायर कितना मूव कर गया, सपोज D डिस्टेंस मूव कर गया, ये वायर भी D डिस्टेंस मूव कर गया। थोड़ा ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, काम में लगेगा आपका। ये भी D डिस्टेंस मूव कर गया, मतलब ये कंडक्टर अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ चुका है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ चुका है। आप दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ कि अगर ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ये भी कुछ फ्लक्स कट किया, कितना फ्लक्स कट किया, जो फ्लक्स इस एरिया के अंदर से जा रहा था। ये कंडक्टर जब यहाँ से यहाँ पर गया कुछ फ्लक्स कट कर गया, ये भी यहाँ से यहाँ पर गया, तो इस एरिया के अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा था सारे को कट कर दिया। हमें पता ये करना है कि कौन सा केस में, ये केस 1 है, ये केस 2 है, कौन सा केस में ज्यादा फ्लक्स कट हुआ है, कौन सा केस में ज्यादा फ्लक्स कट हुआ है। थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मान लो कि लेंथ L है, इस केस में केस 1 में एरिया स्वेप्ट कितना है, L लेंथ गया D, तो एरिया हो गया LD, सबको समझ में आ गया। केस 2 में एरिया स्वेप्ट क्या हुआ है, आप बोलोगे सर ये ग्राफ कैसा है, पता नहीं चला, एरिया स्वेप्ट कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज दिस एरिया। मैं एक दूसरा फिगर यहाँ पे करता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। सपोज ये था पहला पोजीशन और ये है दूसरा पोजीशन, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें चाहिए। एक काम करते हैं, ये जो एरिया आया ये एरिया इसको लाके यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया देखो, तो ये एरिया को उठा के यहाँ पे जोड़ दिए, तो पूरा ये जो कॉर्ड एरिया था ये एरिया, ये सेम एज दिस एरिया हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दिया गया। ये एरिया कितना है, लेंथ है L, डिस्टेंस गया है D,
इसका भी एरिया हो गया L इंटू डी, दोनों बराबर एरिया स्वीप किए हैं। सो इक्वल फ्लक्स इज कट इन ईच केस, दोनों केस में बराबर अमाउंट ऑफ एरिया फ्लक्स कट हुआ है। यहां से मैं ये वाला एरिया को यहां से निकाल के यहां पे डाल दिया हूं, तो ये निकल गया, बाकी रह गया ये एरिया कितना हो गया L इंटू डी। सो दोनों केस में बराबर एरिया स्वीप हुआ है, तो बराबर अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज कट, बराबर मतलब कितना B इंटू एल डी। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, बड़ा ही पावरफुल लॉ है, ठीक है। ऐसा लॉ तो सोचो कि दुनिया का सब कुछ बदल गया। अगर ये लॉ नहीं होता, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, सोचो। क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो दो तरीके से होता है, आइदर बाय ये बैटरी और बाय ये जनरेटर। बैटरी वाला इलेक्ट्रिसिटी होता वो बहुत पुराना है और इंडियन कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक अगस्त संहिता करके एक बुक है, यू कैन सर्च इट इन द यूट्यूब, वी आल्सो विल गेट इट। अगस्त ऋषि ने काफी दिन पहले से ही 500 BC में करीब करीब वो बुक लिख दिए थे, जब चरक ससुर हमारे डॉक्टर्स थे और वो उसी को लेके थेरापी वगैरह करते थे। तो अब जनरेट करने वाला कोई मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के, इसके बारे में हमारे लोगों के पास ज्यादा आइडिया नहीं था। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट यू आर कंज्यूमिंग इज जनरेटेड नॉट थ्रू ए बैटरी। फैराडेस लॉ क्या कहता है? लॉ को मैं दो टुकड़ा करके लिखूंगा, तीन टुकड़ा करके लिखता हूं। फर्स्ट लॉ, वैसे फैराडेस लॉ लिखते वक्त फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1 करके लिखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर there is a change in flux linking with a conductor, and EMF is induced, ठीक है। तो तुरंत दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होगा, कैसे हो जाएगा? वो भी सिर्फ कंडक्टर के साथ होगा, इंसुलेटर में नहीं होगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते थे, ईएमएफ क्यों कहेंगे? ऐसे करके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और धीरे धीरे हम सारा क्वेश्चन को भी देखेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ सेज the magnitude of EMF induced is directly proportional to rate of change in फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलता है? जो ईएमएफ होगा, कितना ईएमएफ होगा? ईएमएफ तो होगा, कितना होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। मतलब अगर फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, ज्यादा ईएमएफ होगा, धीरे धीरे चेंज कर रहा है, कम ईएमएफ होगा। सो ईएमएफ को मैं ई लिखूंगा आगे, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फिर डी फाई क्या है? चेंज इन फ्लक्स इन dt सेकेंड्स। सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये स्टेटमेंट में आ जाएगा। अभी आप चाहो तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या लिखोगे? k d फाई बाय dt। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है इसका वैल्यू? 1 इन इनकेस सिस्टम। दूसरे सिस्टम में मुझे मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा।
इन इनके सिस्टम के का वैल्यू 1 है, तो ई क्या हो गया, d∅dt। याद रखना ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन यू आर डीलिंग एवरीथिंग इन एमके सिस्टम। ये कब होगा ऐसे, इन एमकेएस सिस्टम। तो ध्यान रहे इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल करना है, कोई भी न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर का, तो पहले सारा चीज को एमके सिस्टम में कन्वर्ट करिए, उसके बाद करिए, ठीक है। तो ई का वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगा d∅dt। ये हो गया सेकेंड। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ मींस थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ। देयर इज नथिंग लाइक थर्ड इज फर्स्ट लॉ, थर्ड इज सेकंड लॉ, थर्ड इज थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ। क्या कहता है, द EMF induced lasts or remains in the conductor। कुछ बुक में ना E इक्वल टू माइनस d∅dt लिखा है, नेवर राइट लाइक दैट। वो माइनस साइन आता है लेंजेस लॉ से, फारेस्ट लॉ से माइनस साइन नहीं आता है, वो जबरदस्ती डाल देते हैं। The EMF induced remains in the conductor till the change in flux is taking place। जब तक फ्लक्स बदल रहा है तब तक EMF होगा, बाद में नहीं होगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि कोई कंडक्टर मूव कर रहा है और अपने साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को बदल रहा है, तो जब तक इसके अंदर मूव कर रहा था तब तक EMF जैसे बाहर निकल गया EMF तुरंत गायब हो गया। EMF will remain in the conductor till there is a change, till the change in flux is taking place। जैसे ही फ्लक्स बदलना बंद तो आप कहोगे ये मैग्नेटिक फील्ड में और कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। ये हो गया फारेडेस लॉ, इतना बड़ा लॉ है। स्टेट फारेडेस लॉ बोलेंगे तो ये हमें लिखना पड़ता है। दिस फारेडेस लॉ विल लेटर गिव राइज टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ध्यान रखना, करेंगे इसको। तो ये सारा लॉ को अभी हम लोग समझेंगे। व्हाट वी अंडरस्टैंड फैक्ट्स रिलेटेड टू फारेडेस लॉ, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फैक्ट्स रिलेटेड टू फारेडेस लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ तो स्टेटमेंट इतना हो गया, बस राइट फारेडेस लॉ बोला तो इतना लिखना पड़ेगा। ये सारा जो अभी फैक्ट्स देखेंगे ये हमें न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 1, when there is a change in flux linking with a conductor an EMF is induced। पहले देखेंगे कि कंडक्टर के साथ फ्लक्स चेंज होगा कैसे। सोच लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कंडक्टर को ऐसे मूव करवाया, तो पहले इसके ये वाला फ्लक्स के साथ कांटेक्ट में था, फिर इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, तो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद दिस कंडक्टर। क्यों हुआ? क्योंकि कंडक्टर मूव कर गया। हो सकता है कि कंडक्टर अपनी जगह था, मैं कोई एक मैग्नेट को मूव करवा दिया, तब भी तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। सो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होने का दो कंडीशन हुआ, या तो कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, या फिर कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है ना। तो देखेंगे when conductor changes position in a magnetic field, the EMF induced, तभी फ्लक्स कट हो रहा है, EMF इंड्यूस होगा। क्यों? फाराडे बोले, ठीक है। हम लोग फाराडे लॉ को समझने की भी कोशिश करेंगे, वो बोलने से नहीं होता, हम लोग देख भी लेंगे कि क्यों हो रहा है। फिर कंडक्टर चेंजेस पोजीशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द EMF इंड्यूस्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस EMF को? इसको कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF को क्या कहेंगे? डायनामिकली इंड्यूस्ड, क्योंकि कंडक्टर डायनामिक था, मूव कर रहा था। एग्जाम्पल क्या लेंगे? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हुआ आपका जनरेटर।
है ना। डायनामो जो टर्म आया है वहीं से आया है, ठीक है। क्या होता है इस केस में? इस केस में क्या होता है कि कोई एक मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं, मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, आप इसके अंदर क्या करते हो, कोई एक कॉइल को, कोई कॉइल, ये कॉइल है, कॉइल को किसी तरह से घुमाते हो, जब घुमाओगे कॉइल घूमेगा। नाउ द कंडक्टर इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। गाड़ी में आपका डायनामो होता है, बड़े बड़े गाड़ी में अल्टरनेटर्स होते हैं, गाड़ी में डायनामो होता है। गाड़ी में क्या होता है, जब आप किक मारते हो तो क्या होता है, यहाँ पर दो कॉइल रहते हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं, और जैसे आप किक मारे ये कॉइल घूम गया, जैसे कॉइल घूम गया उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। फिर कॉइल का दो वायर को लाके हम क्या करते हैं, प्लग में कनेक्ट करते हैं। गाड़ी में प्लग होता है, सबको मालूम। प्लग में एक वायर ऐसे रहता है निकला हुआ, दूसरा ऊपर से आता है ऐसे रहता है, छोटा सा गैप रहता है। When the terminals of this coil are connected here and you kick it, तो क्या होता है, इसमें ईएमएफ होता है। ईएमएफ होने से ये छोटा सा एयर गैप होने के कारण यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, इमीडिएटली द पेट्रोल इग्नाइट्स, गाड़ी चलना शुरू, इंजन चलना शुरू, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए डायनामो, ठीक है। हम लोग देख लिए व्हाट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ लेट अस सी पॉइंट नंबर 2। लॉग को मिटा दूंगा अभी मैं। पॉइंट नंबर 2, इफ कंडक्टर being stationary, the associated magnetic field changes, associated magnetic field changes, then the EMF induced is called statically induced, ठीक है, statically induced। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर की स्टेटस डिसाइड करता है ईएमएफ का नाम क्या पड़ेगा। कंडक्टर मूव कर रहा है तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है।